हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। थोड़ी-सी मेरी तबीयत खराब है, मुझे सर्दी हो गई है, तो अगर मुझसे वीडियो में कोई गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे सर्दी कुछ ज़्यादा ही हो गई है। तो इस वजह से अगर मुझसे वीडियो में कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। और बात करते हैं जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। बीसी, ईबीसी या हैंडीकैप्ड जो भी स्टूडेंट हैं, प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा वेट कीजिए, आपकी लिस्ट भी ज़रूर आएगी। आपकी लिस्ट आएगी, थोड़ा-सा टाइम लगेगा बट उसमें आपकी लिस्ट आएगी पर टाइम लगेगा। पर अभी आप लोग निराश मत होइए, अभी आप लोग मायूस मत होइए, निराश मत होइए, आपकी लिस्ट आएगी, ठीक है? वैसे आपकी लिस्ट के बारे में मैं पता करके ज़रूर बताऊँगी और मैं ऐसे ही घर पे बैठ के ही हर चीज़ नहीं बताती हूँ, ठीक है? मैं घर पे ही बैठे-बैठे हर चीज़ आपको नहीं बता देती हूँ। मैं खुद जाती हूँ वहाँ पर, बात करती हूँ, उसके बाद ही आप लोग को बताती हूँ। मैं खुद ही घर पे बैठे-बैठे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ। जो मुझे सटीक इन्फॉर्मेशन लगती है, वही इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोगों को। ऐसे ही मन से कुछ भी नहीं बोलती हूँ या फिर किसी के वीडियो देखकर उसको कॉपी पेस्ट करना, मैं किसी के वीडियो को कॉपी पेस्ट नहीं करती हूँ, ठीक है? जो मुझे ऑथेंटिक चीज़ लगती है, मैं वही बोलती हूँ। मैं उस चीज़ के बारे में पहले पूरा पता करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताती हूँ। ऐसे ही आप लोगों को नहीं बताती हूँ। और जो स्टूडेंट अदर स्टेट से हैं, बाहर से हैं, जिनका बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो भी स्टूडेंट है जिनका बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर उन्हें करवा चुके हैं, प्रोविजनल है या जो भी डॉक्यूमेंट्स है बीएनआरसी का, तो वो लग जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है आपको। आपका सिलेक्शन होगा। अगर उन्होंने आपकी फाइल पर डिस्क्वालीफाई लिख दिया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपत्ति फॉर्म आएगा, 3 तारीख के बाद आप आपत्ति का फॉर्म भर दीजिएगा। 3 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। 3 से 5 तक आप देखिए, अगर 5 तक नहीं आता है आपत्ति फॉर्म, तो इसके लिए ऑब्जेक्शन उठाएँगे। वैसे तो 2 से 3 दिन में आ जाता है, ठीक है? आपत्ति फॉर्म आएगा उसका। अभी मैं सब बताऊँगी आपको, वन बाय वन करके हर चीज़ बताऊँगी इस वीडियो में। और इस वीडियो में आपके जो भी कमेंट है, जो भी आपने कमेंट किए हैं, हर कमेंट का आपको जवाब मिलेगा। हर कमेंट का जवाब दूँगी मैं आपके। तो जो लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है या फिर करवा लिए हैं या फिर बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन तो हो गया है पर उनका या फिर क्यूआर कोड नहीं है किसी के रजिस्ट्रेशन में, या फिर किसी के रजिस्ट्रेशन में अगर क्यूआर कोड भी है तो वो क्या हो रहा है, स्कैन नहीं हो रहा है। स्कैन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उसकी, बीएनआरसी की जो वेबसाइट थी, पोर्टल थी, वो अब बंद हो चुकी है। बंद होने के कारण अब जो स्कैनर है वो स्कैन नहीं हो रहा है। अगर एसएसबी में आपका स्कैनर स्कैन करते हैं वहां पर वो, तो वो स्कैन नहीं होगा क्योंकि उसका जो पोर्टल है वो बंद हो चुका है, इसलिए वो स्कैन नहीं होगा, ठीक है? और इसकी वजह से आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे वो लोग। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्क्वालीफाई अगर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपत्ति फॉर्म आएगा, इसके लिए भी डिस्क्वालीफाई स्टूडेंट के लिए भी ऑब्जेक्शन लिस्ट आती है। ऑब्जेक्शन लिस्ट आएगी, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी ऑब्जेक्शन लिस्ट के बारे में। और सबसे पहले बात करते हैं कि एक कोई इंसान है जिसने मुझे कमेंट किया है कि आप दलाल हैं क्या? आपने कितने पैसे में सीट बुक कर ली? या ऐसा कुछ बोले हैं। आपने कितने पैसे लिए हैं? देखिए, मैं उनको बता दूं, आप जो भी हैं कृपया सोच समझकर मैसेज कीजिए, सोच समझकर कमेंट कीजिए, ठीक है? कहीं भी मुंह उठाकर ऐसे ही कमेंट मत कीजिए, ठीक है? यहाँ ये एजुकेशनल चैनल है, फालतू की बकवास वाला चैनल नहीं है, ठीक है? एजुकेशनल वाला चैनल है, जो भी चीज होती है ऑथेंटिक चीज होती है। कोई फेक वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं, ठीक है? और रही बात, आप बोल रहे दलाल है क्या? दलाल क्या होता है आपको पता है क्या? पहले ये बताइए, दलाल होता क्या है? देखिए, जो भी है फालतू की बातें मत कीजिए। मेरे चैनल पे आप कचरा लेकर मत आइए, ठीक है? मेरे चैनल पर कचरा लाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो सही नहीं लग रहा है तो आप मत देखिए मेरा वीडियो, ठीक है? अगर आपको मेरा वीडियो सही नहीं लग रहा है तो आप क्यों देख रहे हैं मेरे वीडियो को? मत देखिए वीडियो। पर फालतू के कमेंट मत कीजिए। अगर मैं दलाल ही होती तो आपके सामने अभी बैठी रहती, आपको इतना कुछ बताती, जो भी बताती, हर चीज के आपसे पैसे लेती, ठीक है? हर चीज से पैसे लेती अगर मैं दलाल होती तो। देखिए, फालतू की बातें मत कीजिए।
मुझे फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो आप जो भी हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो प्लीज़ सोच समझ के कीजिए। जो भी कमेंट करते हैं, प्लीज़ सोच समझ के कीजिए। किसी को हर्ट भी हो सकता है आपके कमेंट से, ठीक है? आपके कमेंट से किसी को हर्ट भी हो सकता है। तो आप जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलिए, किसी को हर्ट मत कीजिए, ठीक है? अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, नहीं देखा जा रहा वीडियो तो आप मत देखिए, पर किसी को हर्ट मत कीजिए। मेरा ही नहीं बोल रही मैं, आप कोई भी यूट्यूबर को अगर ऐसे मैसेज करते हैं, तो आप किसी को ऐसे ही नहीं बोल सकते, किसी को आप ऐसे जज नहीं कर सकते, ठीक है? आपका कोई हक नहीं किसी को ऐसे जज करने का। चलिए ख़ैर छोड़िए जो भी है, आपको समझा दी हूँ, अगर आप समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते तो फिर वो आप जानिए। मेरा काम था आपको समझाना तो मैंने समझा दी। चलिए फालतू की बातें छोड़ते हैं, बात करते हैं जिन स्टूडेंट का नाम लिस्ट में नहीं है, वो लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग की लिस्ट भी निकलेगी, सेकंड लिस्ट आएगी, थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा सेकंड लिस्ट के लिए, ठीक है? थोड़ा-सा वेट कीजिए सेकंड लिस्ट के लिए। बात करते हैं जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं देखिए ये चीज़ पढ़िए आप, इसमें क्या लिखा है ये देखिए। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है बीएनआरसी का वो लोग घबरा रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इस लाइन को पढ़िए आप, इस लाइन को पढ़िए और फिर बोलिए, ठीक है? घबराने की ज़रूरत नहीं, इस लाइन को पढ़िए। चलिए मैं बताती हूँ आपको। वैसे आवेदक जो अन्य राज्य से निबंधित हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि वैसे आवेदक जो लोग बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं, उनके बारे में बताया है कि जो लोग बाहर से निबंधित हैं, जो स्टूडेंट अदर स्टेट से हैं, वो भी आवेदन कर सकते हैं इस वैकेंसी पर, ठीक है? परंतु परंतु उन्हें बिहार परिचिका निबंधन परिषद बीएनआरसी पटना से निबंधित होना अनिवार्य होगा। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि इन्हें बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ये बोल रहे हैं। उक्त परिषद से निबंधन नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आशय का एक शपथ पत्र 100 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा कि वे प्रमाण पत्र के सत्यापन और काउंसलिंग के समय बिहार परिचिका निबंधन परिषद बीएनआरसी के निबंधन होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देंगे। उक्त निबंधन पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है। मतलब कि वे बोल रहे हैं अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है बीएनआरसी का तो आप एक स्टाम्प पेपर बनाकर दे दीजिए। 100 रुपए का एक स्टाम्प पेपर होता है वो बनाकर बीएनआरसी से साइन करवा के आप उनको दिखा सकते हैं, एसएसबी वालों को दिखा सकते हैं, तो आपको वो डिस्क्वालीफाई से क्वालीफाई कर देंगे। अगर आपकी फाइल में डिस्क्वालीफाई लिख दिया है तो वो आपको क्वालीफाइड कर देंगे, ठीक है? तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो, ठीक है? बीएनआरसी का जिसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें लिखा है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर आप स्टाम्प पेपर नहीं देंगे तो वो आपको अभ्यर्थिता रद्द करने का निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है? आपको रद्द कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो जिनके पास भी बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है तो वो लोग घबराइए मत। जिनके पास है उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा नहीं है जिनके पास नहीं है उन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है। जिनके पास होने के बाद भी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग चिंता ना करें, ठीक है? आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन में ही सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोगों का कंफर्म है कि हो जाएगा। आपत्ति फॉर्म भरेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है? और जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि आपत्ति फॉर्म नहीं आता है, आपत्ति फॉर्म नहीं आएगा तो क्या करेंगे? देखिए आपत्ति फॉर्म आता है, सीएचओ का आपत्ति फॉर्म आया था, देखिए सीएचओ की भी आपत्ति फॉर्म आया था। आपत्ति फॉर्म कब आएगा? आपत्ति फॉर्म 3 तारीख के बाद कभी भी आ जाएगा। 3 तारीख के बाद कभी भी ऑफिशियल साइट पर इसकी विजिट करते रहिए, कभी भी आ जाएगा। वैसे जैसे ही अपडेट आती है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत बताऊंगी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा। और आपत्ति सीएचओ की भी आई थी और आयुष चिकित्सक की भी वैकेंसी निकली थी, उसमें भी आपत्ति फॉर्म आई थी, ठीक है? उसमें भी आपत्ति का फॉर्म आया था, ठीक है? आपत्ति कैसे भरना है? आपत्ति देखिए, यहाँ देखिए आपत्ति दर्ज करने के संबंधित विहित प्रपत्र, मतलब कि आपत्ति कैसे भरना है। और जिन लोगों को लग रहा है, जिन लोगों को लग रहा है कि हम डिस्क्वालीफाई हैं, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हम क्वालीफाई हैं या डिस्क्वालीफाइड हैं, ठीक है? जिन लोगों को अभी ये भी नहीं पता है कि हम क्वालीफाई हुए हैं या डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो वो लोग भी पता कर सकते हैं। कैसे पता करना है?
आपत्ति फॉर्म में लिस्ट आएगी, तो उसमें नाम आएंगे। जिन जिनके डॉक्यूमेंट्स में अगर प्रॉब्लम है तो उनके नाम लिखे आएंगे, जिनके भी प्रॉब्लम है उनके नाम लिखे आएंगे। और आपको आपत्ति फॉर्म में क्या भरना है? आपत्ति फॉर्म में भरना है विज्ञापन संख्या, पद का नाम, आप कौन से पद पे हैं। अगर जैसे इसमें लिखा है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उसमें लिखा रहेगा ANM, NHM, NUHM, RBSK, ये लिखा रहेगा उसमें। रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है उसमें आपको, यहाँ रोल नंबर डालना है, यहाँ अभ्यर्थी का नाम डालना है, यहाँ पर अंग्रेजी में बड़े अक्षर में इसमें लिखा है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में यहाँ आपको अपना नाम डालना है, कैपिटल लेटर में अपना नाम डालना है, और यहाँ नीचे पिता का नाम डालना है, और एक फोटो फोटो भी लगानी है इसमें, ठीक है, एक फोटो भी देना है आपको। और प्रकाशित सूची में रिजेक्शन का कारण जो भी है उसमें, जब आपत्ति फॉर्म आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि आप किस कारण रिजेक्ट हुए हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम हुई थी, तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स के कारण रिजेक्ट हुए हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिख देना है, जो भी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिख देना है। आपत्ति की विवरणी, आपत्ति की विवरणी लिखना है यहाँ पर। साक्ष्य यदि हो तो संलग्न करें। अगर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स के कारण आपको रिजेक्ट किया गया था उसका कुछ भी साक्ष्य है, उसका कुछ भी सबूत है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें नोट में दिया है, यदि किसी भी प्रकार की सूचना, त्रुटि, गलती, असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। इसमें स्पष्ट बोला गया है, अगर आप कोई गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट्स करते हैं इसमें अपलोड, तो कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। गलत चीज आपको नहीं देना है, या फिर कोई फेक चीज इसमें नहीं देनी है, ठीक है। आपके पास जो वेरीफाई चीज है वही देना है, जो वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स है वही देना है आपको, ठीक है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है आपको। मैं इस आपत्ति की लिंक आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं मेरे, ठीक है। जो भी बात है आप मुझे टेलीग्राम में बता सकते हैं, मैं अपनी टेलीग्राम लिंक दे दूंगी आपको, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हुई है। और जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी, ठीक है। जो भी लोग हैं, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, देखिए मैं किसी की दलाल नहीं हूँ, ठीक है। और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो एकदम फ्री में दे रही हूँ, आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी, ठीक है। ना ही अभी लूंगी, ना ही आगे लूंगी, कोई भी पैसे नहीं लिया जाएगा। और अगर मेरे जरिए या फिर मेरे चैनल के जरिए आपको कोई आपसे कोई पैसे मांगता है तो आपको किसी को भी कोई पैसे नहीं देना है, ठीक है। किसी को भी कोई पैसे नहीं देना। और अगर और कोई भी आपको ऐसे काम करने के लिए बोल रहा है, पैसे देने के लिए बोल रहा है, पैसे देकर अगर आपको जॉब का झांसा दे रहा है, तो आपको किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है, कोई ऐसे ही जॉब नहीं दे पाएगा, ठीक है। पैसे से जॉब नहीं लेना है भाई, पैसे से जॉब नहीं लेना, अपनी मेहनत से जॉब लीजिए। पैसे से जॉब नहीं लेना, पैसे से तो हर चीज खरीदी जाती, पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, पर देखिए कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जाती है, ठीक है। तो आप मेहनत से पास हुए हैं, ठीक है, मेहनत से पास हुए हैं, मेहनत से जॉब लीजिए, ठीक है। किसी के पैसे से जॉब नहीं लेना है, और मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूंगी, ठीक है। मेरी तरफ से कोई पैसे की बात नहीं होगी। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप दलाल है क्या, आपने कितने पैसे में सीट बुक की है, आपने कितने पैसे में सीट खरीद ली, ऐसा बोला गया मुझे। तो इस वजह से मैंने इस मुद्दे पर बात की, बाकी मेरा ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। जो भी इंसान है वो प्लीज आप लोग एक बार देख लें, उसके बाद ही आप ऐसे कमेंट करें, फालतू के कमेंट मेरे पास ना करें, ठीक है।